हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि विल यू एक्सेप्ट हिम और हर एंड वाई बैक। क्या आप उनको वापस अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ या नहीं, और क्यों। ठीक है, तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और अपनी की बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। और ये तो टॉपिक ही ऐसा है कि जिसमें आपको बहुत कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लेकर ही डिसीजन बनाएं। ठीक है, क्या आप हिम हो या आपकी वो हर हों, उनको आप अपनी लाइफ में वापस ले लेंगे। विल यू एक्सेप्ट देम बैक, विल यू एक्सेप्ट हिम और हर अगेन एंड वाई। जो भी आंसर निकलेगा उसके एंड में मैं वाई निकालूंगी। पहले मैं देखती हूँ कि क्या आप अपने पर्सन को वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे तो कमेंट सेक्शन में भरमार हो जाएगी इसकी, बट लेट्स सी, क्या आप अपने पर्सन को वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। द सन, नाइट, ये सेकेंड रीडिंग है मेरी आज की जो द सन से स्टार्ट हो रही है। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। द आंसर इज बिग येस, जस्टिस। आप बिल्कुल इस पर्सन को, अगर ये आपसे, अगर तो मैं पहले से वाई बताने वाली थी। आपका आंसर ये कि आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि आपने जो अचीव करना था ना अपनी ज़िंदगी में, इसके ब्रेकअप के बाद, इस रिश्ते के टूटने के बाद, एक टावर मोमेंट आने के बाद, लड़ाई होने के बाद, जो कुछ भी होने के बाद, आपने, आपकी इंट्यूशन और आपकी गट फीलिंग ने आपको समझा दिया है। आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है। आपको ये पता चल गया है कि वी वर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। और जो ज़िंदगी आज, इस लम्हे में आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें आपकी गट फीलिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात बताती है कि वो इंसान शर्मिंदा भी है और वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन चुके हैं। एक पावरफुल पर्सनैलिटी जिसके पास एक ऐसी जादू की छड़ी है जो कि जिस तरीक़े से, जिस तरह से भी घुमाए, उसकी वो ख्वाहिश, वो चीज़ उसके सामने हाजिर हो जाती है। लोग आपको कोई जादू टोना टाइप वाली खातून या कोई एनर्जी समझते होंगे कि इसको तो कुछ पढ़ना पढ़ाना आता है ना, इसलिए इसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है। बट ऐसा नहीं है। आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आप हील हो चुके हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी का महवर जो था ना, आपने जो उसका कंट्रोल इस इंसान के हाथों में दिया हुआ था कि मैं खुश तभी रह सकती हूँ या रह सकता हूँ जब तुम मुझसे कांटेक्ट में रहो। और आप खुश रहते भी थे, लेकिन उस खुशी को और उस कंट्रोल को जिस तरीके से इंसान ने रौंदा है, और उसके बाद आपने जो सबक सीखा है और जो आप बनकर उभरे हैं, उस तमाम महरूमियों का और ज़्यादतियों के बदले में जो कुदरत ने आपके साथ इंसाफ किया है, अब आप आंख बंद करके भी कह सकते हैं कि क्या स्याह है और क्या स्याह है और क्या सफ़ेद है। आपको इंसाफ मिला है। अब आपको इंसाफ किस तरह की फॉर्म में मिला होगा? इज़्ज़त, सबसे बड़ी बात, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के फॉर्म में आपको रिस्पेक्ट मिली। आप बहुत सारे लोगों का बाजू बने हैं। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप एक ऐसी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने हैं कि लोग आपको हमेशा, यानी मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आपको एक लम्हे को लगता होगा कि यार मेरी याद लोगों को तभी आती है जब उनकी ज़िंदगी में कोई मसला होता है, वरना तो वो मुझे कभी भी याद नहीं करते। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपकी तकदीर बदल दी ऊपर वाले ने। तो हाँ, आप बिल्कुल अपने इस पर्सन को वापस एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि ये मुझसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो ये बात ना कहे कि मुझे माफ़ कर दो,
लेकिन इसका वापस आ जाना ही इस बात का सबूत है कि ये शर्मिंदा है। और आपके लिए ये अचीवमेंट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी इस इंसान का ये दावा कि मेरे बगैर तो तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, कुछ और ही रुक गया होगा गाड़ा पिछाड़ा, लेकिन सांसें नहीं रुकी। और इस चीज़ के रिलीज़ होने से जो आप बने विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब आप वाकई ये समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि हम एक ना हो सके, और उसके बदले में जो ऊपर वाले की ज़ात ने आपको बख्शा और जो अता किया वो काबिले दीद है। ठीक है, लेट्स सी मोर। क्या आप अपने पर्सन को वापस एक्सेप्ट कर लेंगे अगर तो वो आते हैं तो? क्या आप अपने पर्सन को वापस एक्सेप्ट कर लेंगे अगर वो आते हैं तो? 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। देखें, आपको अच्छी तरह से पता है कि उम्मीद तो अब आपको इसकी ज़ात से है ही नहीं कुछ, आपको तो कख फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये इंसान अगर अब वापस भी आ रहा है तो आपको अच्छी तरीके से पता है ये आपके लिए नहीं, ये एक्चुअली अपने लिए वापस आ रहा है। तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज आप जो है ना अब एक नैरेटिव देखना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि इतना पहाड़ जैसा ज़िद्दी भरमदार इंसान जो है वो कैसे ढेर हुआ। क्योंकि कुछ भी है, ये इंसान इस वक्त बहुत परेशान है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसका सबने साथ छोड़ दिया है, कोई इस वक्त इसका साथ नहीं दे रहा, और ये आपको अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जो भी इंसान है, फीमेल हो या मेल हो। लेकिन इसको अपनी गलती का पता है, और इसको ये मालूम है कि अगर इसने आपको अप्रोच किया तो आप इस किंग ऑफ सॉर्ड की तरह इसको डील करेंगे, चीखेंगे, जलील करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, गालियाँ देंगे, बुरा भला बोलेंगे, बद्दुआएँ। क्यों? क्योंकि ये ख़ुद बज़ाते इंसान इस तरह की फ़ितरत के हैं। आप कितने इवॉल्व और ट्रांसफॉर्म हो गए वो तो इनको पता ही नहीं है। इनको तो आप उस दिन वाले याद हैं जिस दिन इन्होंने आपके साथ भंड किया था, और दे हैव नथिंग टू ऑफ़र यू। इस मामले में आप बिल्कुल क्लियर हैं कि इसका परसेप्शन अगर ऐसा है तो हो, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट इसलिए कर लूँ ताकि मैं भी तो देखूँ कि इस दौरान इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ। मुझे तो बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो जो हुआ वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। मेरे लिए तो इसका वापस आ जाना ही मेरे लिए एक इंसाफ की बात है। मेरे लिए तो इसका वापस आकर मेरे सामने खड़े हो जाना ही माफ़ी की दलील है। लेकिन ये मुझे माफ़ी की फॉर्म में मांगे मुझसे क्या? पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक इतना सुस्त लुल पसोड़ा किस्म का इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं, और इतनी इस उम्र में आने के बाद भी वो इस तरह बिहेव करे जैसे अभी अंडे से निकला है, तो वो वाली बात। और माफ़ी भी ऐसे मांगना कि जैसे मुंह पे मार देने वाली बात हो। आना और फिर शोक, बॉडी जो है वो चीख चीख के बोल रही होगी कि मैं अपॉलजी फ़ील कर रहा हूँ, मैं सॉरी फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन मुंह से फूटने का और बॉडी लैंग्वेज के एक्सप्रेशन का जो वो ज़रिया नहीं होगा। तो क्या आप इस इंसान को एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप अब अपनी पर्सनालिटी का शेड भी दिखाना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी द रीज़न आप क्यों इस इंसान को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये इंसान वापस आया या आई तो आप क्यों इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? बहुत सारी चीज़ें तो मैंने ऊपर बता दी। द मैजिशियन, डेथ, ओ माय गॉड, टावर, स्ट्रेट 3 मेजर आर्कानास, 2 ऑफ सोर्ड्स। आप इसलिए इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक तो ये कि बाय डिफ़ॉल्ट हो गई है अब आपकी मैनिफेस्टेशन। अल्लाह की ज़ात लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंसान को वो चीज़ उस वक्त देती है जब उसके दिमाग से उसकी अर्ज ख़त्म हो चुकी होती है। जब अल्लाह ताला पूरा रगड़ा दिलवा देते हैं ना, कि वही हदीस कुदसी वाली बात, जब वो पूरा रगड़ा दिलवा देते हैं कि तुम एक ऐसी चीज़ के पीछे भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, और मैं थका दूंगा, थका दूंगा, थका दूंगा। और अल्लाह ने आपको जब बिल्कुल थका दिया और आपने फिर ज़िद होकर कहा ना कि बस अब जाए भाड़ में,
उसी वक्त अल्लाह ने कहा अब इसको दो, क्योंकि अब क्या हुआ है, इसका हौसला मजबूत हो गया है, इसको बर्दाश्त आ गई है। तो विद द मैजिशियन कार्ड उस वक्तों की मैनिफेस्टेशन, उन वक्तों की मैनिपुलेशन, वो सोचें, वो तमाम चीज़ें वो अब आ रही हैं। दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल कि आपके और इसके कॉर्ड्स बिल्कुल दूर हो चुके हैं। डेथ, एंड, अब आप लोगों के दरमियान कुछ नहीं है, ब्रेकअप सिचुएशन। और ऐसी लड़ाई कि सारा उसने बेस को हिला कर रख दिया, तमाम चीज़ें अपनी जगह से हिल गई विद द टावर मोमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये इंसान इतना बातों का पक्का है, ऐसी मैनिपुलेटिव इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लेकिन इसका अब जोर अब नहीं चलेगा, वरना तो पहले ही ना आ चुका होता। लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि ये आए वापस, और आप इसको क्यों एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि आप ना इसकी कहानी सुनना चाहते हैं कि ये अब क्या राम कथा सुनाएगा, अब मैं सुनूं कि इसकी क्या कहानी है, अब इसके पास क्या स्टोरी या क्या अफसाना है जिससे पता चले, और उसके बाद इसके पास ये किस तरीक़े से चीज़ों को ठीक करे, ये कैसे रीबर्थ लेकर आए, ये कैसे न्यू बिगिनिंग करे इस ब्रेकअप के बाद, और फिर कैसे ये तैयार हो। अगर इसके जहन में ये है कि इसको मैं बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट दूंगी या दूंगा, तो फिर ये कैसा तैयार है। लेकिन बात वो है कि ये इंसान कभी भी एफर्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर तो आपके माइंड में ये है, आप ज़रूर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये कभी भी आपके पास नहीं आएगा, बिकॉज ये क्रॉस रोड पर है। इसको डर लगता है आपसे, इसको उस लड़ाई से डर लगता है, इसको उस ब्रेकअप से डर लगता है, इसको इस झूठ से डर लगता है कि अब सब चीज़ें खुल जाएंगी। तो ये पर्सन बिल्कुल इस वक्त ऐसा है कि अगर इसने आपको अप्रोच किया तो इसको आपसे बहुत डर लगता है, इसको आपके गुस्से से डर लगता है। ये लिटरली बंदा या बंदी आपसे डरती है या डरता है। तो क्यों आप इसको आने देंगे? बिकॉज आप देखना चाहते हैं कि ठीक है, सारा सत्यानाश तो तुमने उस वक्त मचाया था ना, अब चीज़ों को मेंड करना है तो ज़रा स्क्रैच से हिम्मत करो। अब सब कुछ करके दिखाओ कि तुम कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हो या चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। और आप ख़ुद भी एक लम्हे को, आप एक दो कश्ती सवार होंगे कि आपको लगेगा कि यार मैं एक लम्हे के लिए इसको आने दूं या नहीं आने दूं, मैं इसको एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। आपका ख़ुद का भी एक क्रॉस रोड माइंड है, और आपको ख़ुद भी फील हो रहा है कि जब आप हील हो गए, जब आप ठीक हो गए, तो फिर अब आप इसको अपनी ज़िंदगी में लाके क्या करेंगे? कौन सा वही वाला वक्त जो है रिवाइंड का बटन दब के दोबारा से वो माहौल, वो जज्बात, वो जज्बा, वो फीलिंग्स, वो जेस्चर, वो उमंग, वो चाह जो है, वो कोई दोबारा से बटन दबा के वापस ला सकता है? नहीं। अब तो आप वैसी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह हैं। लेट्स सी, अगर आपके पर्सन वापस आते हैं तो क्या आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे? एनलाइटमेंट बदल गई है आपकी सोच। परसेप्शन में लफ्ज़ बोलने वाली थी और परसेप्शन आ गया। आपकी सोच बदल गई है, लोगों को देखने का अंदाज़ा, तरीका, ग्रैटिट्यूड। अब आप ख़ुद टूटे हुए लोगों को, दुखी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना, उनका ख्याल रखते हैं। आपको पता है, आपको अंदाज़ा है कि लोग कैसे कैसी तकलीफ़ों से गुज़रते हैं। आपको कोई ना कोई गायनी इशू भी है, आपको नहीं है तो या तो आपकी किसी फ्रेंड को है आजकल, और आप उसको समझा रहे बिकॉज वो सिमिलर स्टेज से, सिमिलर फेज से गुजरी। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत हद तक जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, और आप रिलीज़ हो चुके हैं। सबसे अच्छी बात ये कि बड़े कड़े वक्त में आपका इस इंसान ने साथ छोड़ा था, तो अब जब ये वापस आएगा ना, तो ये इससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, विजडम सी, इससे ये चीज़ नहीं हो रही बर्दाश्त, और नहीं हैंडल कर पा रहे ये जो भी हैं, ख़ातून हैं या साहब हैं। इनके अपने वाले चले गए इस दुनिया से, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि यार कैसे, यहाँ पे भी फर्टिलिटी है, यहाँ पे भी प्रेगनेंसी है, वहाँ पे भी सन का कार्ड था। द वे you've बीन ब्रॉट अप, जिस तरह से आपकी परवरिश और तरबियत हुई है, ऐसा लग रहा है कि आप शुरू से एक ऑर्फन की तरह रहे हैं। एंड विद द एनलाइटमेंट आपके साथ स्पिरिट गाइड्स का साया हमेशा से रहा है। आपको कोई ना कोई डाउनलोडिंग स्पिरिचुअल ऐसी रहती है, और आपको बड़े राइट टाइम पर सही और गलत का पता चल जाता है। यहाँ पर भी एक स्पिरिट गाइड है, यहाँ पे भी एक स्पिरिट गाइड है, और you have learned this, that how to protect the family, how to protect children। जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ ना होने दूँ, स्पेशली बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी ना होने दूँ। यहाँ पे भी आप देखें
कुछ दुआएं जो आपने प्रेगनेंसी के टाइम पर की, वो कहते हैं वो वक्त बड़ा कबूलियत का होता है, और ऐसा लग रहा है कि आपकी वो दुआएं उस वक्त की काम आई जिस वक्त ये ब्रेकअप हुआ होगा, उस वक्त आप इस दौर से गुजर रहे होंगे. देयर आर सो मैनी थिंग्स, बट आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हुई है. तो जो चीज़ें आपने गुजरी और झेले आप हैं, ये आप इसलिए चाहते हैं कि आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज़ आप अब इसके मुंह से सुनना चाहते हैं कि जब आप इतनी तकलीफ़ में इसके हाथों से छुटे थे, तो ये इसने जो चीज़ें गुजारी हैं, आप इसको एक्सेप्ट इसलिए करेंगे ताकि आप सुन सकें कि इसने क्या महसूस किया कि इसको वापस आना पड़ा. एंड आई एम वेरी मच श्योर, आई कैन फील इट कि ये काफ़ी अपोलोजेटिक जो है वो एक बिहेवियर एक सामने आ रहा है. तो देर इज़ अ बिग चांस कि ये पर्सन जो भी है, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और ये कुछ ना कुछ साइन आपको ज़रूर दिखाएंगे कि जैसे आई वांट टू रीयूनियन में आना है, रिकंसाइल करना है, मुझे कुछ बताना है, यानी कोई ना कोई बहाना ऐसा, लेकिन डर और खौफ है. लेट्स सी मोर. अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं तो क्या आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड वाई? रीजेनरेशन, सी चीज़ें दोबारा बन रही हैं. मे बी आप शायद 46th ईयर के जब होने वाले हों तब ये कुछ होगा. 46 डेज़ में कुछ होगा. 4 + 6 10, 10 1 0 1, समथिंग इज़ गोइंग टू बिगिन. द ट्राइब. आपने अपनी वो नहीं बदली, खसलत नहीं बदली. आप जो डे 1 से थे आप वैसे ही अब हैं, और आपने अपनी एक पूरी दूसरी जनरेशन तैयार की है. आपने अपनी जैसी ट्राइब एक रेडी की है कि मैं नहीं तो मेरे बाद अल्ताफ़. अल्ताफ़ नहीं नहीं भाई, अल्ताफ़ का नाम नहीं लूँगी मैं, ठीक है. यानी poised, very unique person, very 48 8 and 46, फुल आप अपने उसमें हैं, टशन में, फुल टशन में. यिन, यू आर इन अ गिविंग एनर्जी. आप लिटरली इस इंसान को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, एंड आप सेंटिमेंटल अब भी हैं, एंड यू विल अलाउ हैप्पी हैप्पी. आपकी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र हैप्पी हैप्पी चल रही है, बल्कि आपकी रीडिंग ही सन कार्ड से शुरू हुई थी. यू आर इन अ गुड मूड, यू आर इन अ गुड एनर्जी, और जस्टिस कार्ड से क्लियर है कि अल्लाह ने आपको बहुत कुछ नवाज दिया है, और अब आपको वो दुख, वो तकलीफ़ें, वो परेशानियाँ याद नहीं आती. इसीलिए शायद आप इस इंसान को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि एक आपने वक्त गुजारा और एक इसने वक्त गुजारा. तो जो आपने गुजारा वो आपके सामने है, रिवॉर्ड और रिवॉर्ड सिस्टम. इसने जो वक्त गुजारा, इसने क्या किया, और अगर ये वापस आए तो फिर ये हर लिहाज से बोले कि ये आपके लिए सॉरी है. ठीक है. तो ये थी आपकी रीडिंग. डिफरेंट टॉपिक है. आई जस्ट थॉट टू रीड इट. लेट्स सी क्या होता है. टेक केयर. बाय बाय.